देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। इस नए प्रोग्राम दिल्ली दरबार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज दिल्ली दरबार में क्या खास है आपके लिए वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले 25 बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। जी मीडिया के अखबार डीएनए की खबर का असर, उपराज्यपाल ने केजरीवाल सरकार की स्पाई यूनिट को बंद करने की मंजूरी दी। दिल्ली सरकार की जासूस यूनिट को सीबीआई ने बताया था नियमों के खिलाफ। सीबीआई ने केजरीवाल के फीडबैक यूनिट के गठन पर भी सवाल उठाए। जी मीडिया के अखबार डीएनए के पास दस्तावेज मौजूद है। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन पर जी न्यूज के खुलासे के बाद विपक्ष ने सीएम केजरीवाल के इस्तीफे की भी मांग की। सत्येंद्र जैन पर है 16 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी को वाइट करने का आरोप। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी का कैंपेन शुरू हो गया है। अध्यक्ष मनोज तिवारी ने लॉन्च किया पोस्टर और खुद का गाना भी गाया। दिल्ली मेट्रो ने बनाया एक और रिकॉर्ड, 2016 और 17 में 100 करोड़ लोगों को मंजिल पर पहुंचाया। दिल्ली के छावला इलाके में दिन दहाड़े गोलीबारी की खबर है। एक महिला और एक युवक की मौत हो गई है, हमलावर फरार। दिल्ली में मंडी चुनाव के नतीजों पर रोक लग गई है। उपराज्यपाल को मिली थी धांधली की शिकायत। नीट यानी NEET एग्जाम पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, 25 साल से ज्यादा उम्र वाले भी दे सकेंगे एग्जाम। 5 अप्रैल है फॉर्म भरने की आखिरी तारीख। संसद में रेखा और सचिन गैर हाजिरी पर बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने बयान दिया, कहा आधे मन से नहीं करना चाहिए कोई भी काम। राज्यसभा में मनोनीत सांसद सुरेश गोपी का बयान, कहा सभी को संसद की कार्रवाई में हिस्सा लेना चाहिए। राज्यसभा में गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का दिग्विजय सिंह पर निशाना, कहा आप गोवा में घूमते रहे, सरकार हमने बना ली। पीएम मोदी आज 7 राज्यों के बीजेपी सांसदों से मुलाकात की। उन्होंने लोगों को सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए कहा। गुजरात विधानसभा ने गौ रक्षा कानून में संशोधन किया। अब गौ हत्या पर उम्र कैद का प्रावधान होगा। विदेशों में बसे भारतीय यानी NRIs को थोड़ी राहत मिली है। पुराने नोट, पुरानी करेंसी जमा कराने के लिए 30 जून 2017 तक RBI में जमा कर सकते हैं पुराने नोट। 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट जमा कराने के लिए कई शहरों में रिजर्व बैंक के बाहर लगी लंबी लाइन। आज के बाद 500 और 1000 के 10 से ज्यादा पुराने नोट रखने पर पाबंदी है, होगी कानूनी कार्रवाई। आज हड़ताल पर देश भर के वकील एडवोकेट एक्ट में संशोधन का विरोध कर रहे हैं। एनडीटीवी ने पठानकोट हमले की कवरेज मामले में माफी मांगने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट अब विस्तार से इस पर सुनवाई करेगा। कश्मीर में सुरक्षा बलों के खिलाफ पत्थरबाजों को भड़का रहा है पाकिस्तान, लोकसभा में बोले गृह मंत्री राजनाथ सिंह। नोएडा में दादी की रसोई में सिर्फ 5 रुपए में खाना, विधायक पंकज सिंह ने स्टॉल का किया उद्घाटन। दिल्ली के बुराड़ी में लोग खुद से कर रहे हैं नाले की सफाई, नगर निगम पर अनदेखी का लगा रहे हैं आरोप। कल से महंगा होने जा रहा है मोटर व्हीकल का बीमा, इंश्योरेंस आज ही रिन्यू कराना होगा, आपकी जेब के लिए सस्ता। मुख्तार अब्बास नकवी कल अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़ाएंगे। पीएम मोदी ने नकवी के हाथ भिजवाई है चादर। तो दिल्ली की खूबी है, यहाँ देश के हर हिस्से के लोग रहते हैं, हर हिस्से से पहुंचे लोग रहते हैं और चुनाव के दौरान उनको बांटकर क्षेत्र की राजनीति शुरू हो जाती है। लेकिन चुनाव बीत जाने के बाद क्या नेता अपने क्षेत्र की जनता को याद रखते हैं? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए आज हम आपको एक ऐसे इलाके में ले चलेंगे जहां पूर्वांचल के लोग यानी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं, जहां सांसद और विधायक पूर्वांचल के हैं, जहां झुग्गी बस्तियों की 80% से ज्यादा आबादी पूर्वांचल की है। लेकिन चुनाव के बाद उन्हें क्या मिला? खुद अपने घर हाथ से घर के बाहर बह रही नाली साफ करने का तोहफा इनको मिला है। आप देखिए। में
दिल्ली दरबार की ये दो तस्वीरें देखिए। पूर्वांचल के मनोज तिवारी ने बीजेपी के लिए आज गाना लॉन्च किया और अरविंद केजरीवाल ने अपने एमसीडी चुनाव कैंपेन की शुरुआत बुराड़ी से की। ये दो तस्वीरें बताती हैं कि दिल्ली के भीतर बसा बिहार दिल्ली की सियासत में कितना दम रखता है। इस दम को समझने के लिए आज हम आपको उत्तरी दिल्ली एमसीडी के दायरे में आने वाले बुराड़ी ले चलते हैं। बुराड़ी का 80% एरिया अनऑथराइज्ड कॉलोनी के रूप में बसा है और यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं, जिन्हें पूर्वांचली कहा जाता है। दिल्ली के इस इलाके में करीब 2 दशकों से पूर्वांचली एक बड़े वोट बैंक के तौर पर देखे जाते रहे। यही वजह है कि तकरीबन सभी राजनीतिक पार्टियों की राजनीति यहाँ पर पूर्वांचली लोगों के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन यहाँ पर रह रहे पूर्वांचली बताते हैं कि नेता चुनाव के समय उन्हें अपने क्षेत्र का बताकर वोट मांगते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। तो वोट मांगने सारे आते हैं हमारे पास, हमें वोट दो, हम ये करवाएंगे वो करवाएंगे। आप यहाँ से जनता विहार में स्कूल है, वहाँ जाकर देखो बच्चे इतनी बुरी तरह से जमीन पे बैठते हैं कि वहाँ पे कोई साधन नहीं है बैठने का। अरविंद केजरीवाल बार बार सेंध लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब तो सेंध लगाते हुए पकड़ गए। 97 करोड़ की सेंध लगाए, पकड़ गए। सीसीटीवी नहीं दिए, वो सेंध पकड़ी गई। वाईफाई नहीं दिए, वो सेंध पकड़ी गई। और इलाके में गंदगी का आलम यह है कि हर जगह कूड़ा फैला है और इसे हटाने के लिए एमसीडी नहीं, स्थानीय लोगों को अपने स्तर पर कोशिशें करनी पड़ती हैं। ये साफ नहीं करती यहाँ पे? नहीं, हम लोग करवा रहे हैं, अपनी तरफ से करवाते हैं। अपनी तरफ से करवा रहे हैं। तो ये जो ये गंदगी पड़ी हुई है, मलबा पड़ा हुआ है, कितने दिन हो गए पड़े हुए? बहुत दिन से हो गए, 1 महीना हो गया। पूर्वांचल के इन्हीं लोगों के भरोसे जेडीयू भी एमसीडी चुनाव में ताल ठोकने को तैयार है, लेकिन क्षेत्र के विकास के नाम पर महज एक दूसरे को टोपी पहनाई जा रही है। कॉलोनियों के अंदर नालियों की रिपेयरिंग है या सड़क बनाना है, ये सब डीएसआईडीसी द्वारा बनाना चाहिए। अब वो पानी की निकासी कई बार है नहीं और ना होने के कारण सफाई होने के बाद भी वो सफाई दिखाई देती नहीं है, क्योंकि वहीं का वहाँ पानी घूम रहा होता है। एमसीडी के पास इसका कोई पावर नहीं है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी पूर्वांचल से हैं, बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के विधायक पूर्वांचल से हैं। बावजूद इसके यहाँ रहने वाले पूर्वांचली अपने लिए विकास तलाश रहे हैं। अश्विनी गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। और चलिए अब वक्त एमसीडी की चुनाव यात्रा को सेल्फी के जरिए समझाने का है और समझने का है, क्योंकि आपके फोन के कैमरा से ली गई सेल्फी एक फोटो पर नहीं है, यह आपकी आवाज बन सकती है। इसलिए सेल्फी से सिर्फ खुद को मत देखिए, जी न्यूज की सेल्फी से पूरी दिल्ली को देखिए। इस सेल्फी यात्रा में आज हम आपको लेकर चलेंगे दिल्ली के सुभाष नगर के पास बसे मुखर्जी गार्डन में। वहां की तस्वीर सेल्फी के जरिए दिखा रहे हैं जी मीडिया रिपोर्टर अमित प्रकाश। तो जी न्यूज की सेल्फी यात्रा पहुंच चुकी है दिल्ली के मुखर्जी पार्क। मुखर्जी पार्क यानी वेस्ट दिल्ली का वो इलाका जो एक बड़ा रिहायशी इलाका माना जाता है, आसपास बड़े मॉल्स हैं। दिल्ली की सेल्फी, दिल्ली का सच। और मुखर्जी पार्क का सच बताने के लिए यहाँ के कई सारे लोगों ने फ़ोन किए, ट्विटर पे भी हमें लिखा, क्योंकि जो हैशटैग हमने दिया है दिल्ली की सेल्फी, उस पर लोगों ने टैग करके लिखा कि आप जब सेल्फी में ये तमाम चीज़ें दिखा रहे हैं, अलग अलग वार्ड्स की, दिल्ली के अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो यहाँ भी ज़रूर आइए, यहाँ भी बहुत कुछ आपको दिखाने के लिए है। ये मुखर्जी पार्क के एक हिस्से की तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको। इसके आगे की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही है, लेकिन यहाँ से शुरुआत इसलिए क्योंकि जब हम यहाँ पहुँचे तो कई सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे, उन्हें बताना था कि भाई साहब इस गंदगी की शुरुआत और ये जो गंद पड़ा रहता है मुखर्जी पार्क के दोनों हिस्सों के बीचों बीच, उसकी हालत और उसकी तस्वीर अब क्या हो चुकी है, कितनी खराब हो चुकी है। एमसीडी के इलेक्शन आ रहे हैं अभी, जस्ट मेरे ख्याल में अगले महीने इलेक्शन है, उसी के चक्कर में ये रातों रात सड़क बनी है। नहीं तो यहाँ इतना बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। आप वाला यहाँ से भगोड़ा हो चुका है, इस इलाके से कोई पूछने वाला नहीं है उसको, आप वाले को। देखते हैं यहाँ पे रातों रात रोड बना दी गई, सिर्फ किस करके कि इलेक्शन ऑन द वे। इतनी डस्ट आती है, सब बीमार हो रहे हैं, हमारी मदर्स बीमार हो रही है, अस्थमा की बीमारी हो रही है, सबका घर छोड़ के आने जाने। दूसरा एमएलए इधर, दूसरा एमएलए है, वो एमएलए के चक्कर में ना उधर की सफाई तो हो जाती है, इधर की सफाई बिल्कुल नहीं होती। लेकिन जरा सोच के देखिए, ये मलबा इसलिए साफ नहीं होता, ये सड़क इसलिए नहीं बनती क्योंकि आपसी सियासत है, क्योंकि एक आम आदमी पार्टी से है, दूसरा कांग्रेस से है,
तीसरा बीजेपी से है, और तीनों को ऐसा लगता है कि हमें एक दूसरे और तीसरे का काम खराब करना है, और उस काम को खराब करने के चक्कर में मेरा क्रेडिट कहीं वो ना ले जाए, या मैंने जो काम किया कहीं उसके नाम ना कोई पट्टी बन जाए, या कोई पत्थर ना खुदवा के लगवा दिया जाए। इस चक्कर में सफ़र करते हैं, पिसते हैं वो लोग जो दिल्ली के इस मुखर्जी पार्क इलाके में रहते हैं। ज़रा आगे चलते हैं कुछ और तस्वीरों के लिए। तो इतनी धूल होती है ना कि जितना मर्जी हम साफ करते हैं कुछ फ़ायदा नहीं है, और मच्छर इतने, डस्टिंग इतनी, गंदगी इतनी, गंदी हवा, बदबू आती है, स्मेल आती है, गंदी हवा इतनी आती है कि हम बाहर सांस नहीं ले सकते, बाहर नहीं निकल पाते। नेता सुभाष यादव जी पार्षद है, बोर्ड लगाया आपके घर? हाँ, तो हाँ लगा, उन्होंने किया कुछ नहीं। आज दिन तक ये सड़क, वो तो अपनी पब्लिसिटी है, बोर्ड तो इसलिए लगा है कि मैं यहाँ की हूँ, पर काम कौन करेगा? वो कब नजर आएंगी? जब इलेक्शन आएगा। जीत के जब जीतने आती हैं इलेक्शन के प्रचार के लिए तो एक किताब लाती हैं, कॉपी, सबके नंबर लिखती हैं, हम आपको फोन करेंगे, हम आपको मिलेंगे। 5 साल हो गए, अब तक तो मिली नहीं, अब फिर मिलेगी क्योंकि इलेक्शन आई है। ये जी न्यूज़ एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है आपको, जिस प्लेटफॉर्म पे आप अपने इलाके में जो हालात हैं उस हालात को उजागर कर सकते हैं, सेल्फी का सच इस कैमरे के सच से दिखा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, हैशटैग दिल्ली की सेल्फी पर हमें ट्वीट कीजिए और उसके बाद हम भी आपके इलाके में आएंगे। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है। अपने सहयोगी तेज सिंह के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। तो बात इतनी सी है कि सेल्फी को सिर्फ शौक मत बनाइए, सेल्फी को आप जरिया बनाइए। आपके आसपास की मुश्किलों और मुद्दों को पूरी दिल्ली तक पहुंचाने का जरिया बनाइए, उन्हें दूर करने का जरिया बनाइए। आप अपने आसपास दिख रही प्रॉब्लम्स के साथ सेल्फी खींचिए और इस सेल्फी को ट्वीट कर दीजिए, हैशटैग दिल्ली की सेल्फी पर। आपकी सेल्फी बनेगी दिल्ली की आवाज। दिल्ली दरबार में अब बात जरा आम आदमी पार्टी की कर लेते हैं, क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल राजनीति से अपराधियों और दागियों को दूर करने की बात किया करते थे, उन पर अब आरोप लग रहा है कि वो दागियों के सहारे दिल्ली जीतने की तैयारी कर रहे हैं। हमारी पार्टी ये चाहती है कि दागी लोग राजनीति में ना आए, क्योंकि अगर दागी लोग राजनीति में आएंगे, अगर ऐसा व्यक्ति संसद में जाके बैठेगा, विधानसभा में जाके बैठेगा, इसने भ्रष्टाचार किया, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून कैसे बनाएगा? भ्रष्टाचार के आरोपियों को टिकट ना देने का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल क्या मुख्यमंत्री बनने के बाद इस दावे को भूल गए हैं? क्योंकि एमसीडी चुनावों में कई सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों का विरोध पार्टी कार्यकर्ता ही कर रहे हैं। आज पार्टी ने अपने ट्रैक छोड़ दिया है। ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का चौहान बांगर वार्ड है। यहाँ से आम आदमी पार्टी ने अब्दुल रहमान को टिकट दिया है और इनकी पत्नी आसमा रहमान चौहान बांगर से मौजूदा समय में पार्षद है। आरोप है कि अब्दुल रहमान की पत्नी ने 4 फरवरी 2009 को जाफराबाद स्थित जीनत महल सर्वोदय विद्यालय की प्रिंसिपल रजिया बेगम को स्कूल स्टाफ के सामने थप्पड़ मारे और धक्का मुक्की की। इस मामले में अब्दुल रहमान भी आरोपी है। जीनत महल स्कूल में प्रिंसिपल को अंदर घुस के ऑन ड्यूटी चांटा मारा था जी, तो वो मुकदमा जाफराबाद थाने में दर्ज है। इस मामले में स्कूल की प्रिंसिपल की शिकायत पर जाफराबाद थाने में आईपीसी की धारा 451, 323, 506, 509/34 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। ये धाराएं स्कूल में अनाधिकृत प्रवेश, मारपीट, धमकी देने और महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाने से जुड़ी हैं।